आदरणीय सभा के विद्युत सभा के अध्यक्ष बड़े भाई श्री वीरेंद्र कुमार जी, समाज के गणमान्य एवं समाज के अध्यक्ष की सुनना तो ये था कि श्याम कृष्ण वर्ण का होता है, पर यहाँ श्याम लाल वर्ण के हैं। ये शायद ग्वालियर की मिट्टी की ही खूबसूरती है कि यहाँ उलटवासियाँ भी पाई जाती हैं। यह जो प्रसंग सूर्य मंत्र का उठा है, इस प्रसंग के औचित्य का और रखने का क्या इसकी क्या जरूरत है, इस पर विचार करके हम इस पर विचार करेंगे। हमें वो महाभारत की घटना याद आती है जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था। धर्मराज युधिष्ठिर शांत मन से बैठे हुए थे। हृदय तो उनका भी उबल रहा था, लेकिन हृदय उबलने से नहीं, खून भी उबलना चाहिए। आप जो हो वो दिखना भी चाहिए। और तांडव नृत्य कर रहा था कौरव, लेकिन उसमें एक व्यक्ति भी था जो उस संपूर्ण घटना से सहमत नहीं था, और वो अपने भाइयों से कह रहा था कि ये बड़े भैया, ये भौजी का चीरहरण अच्छा नहीं कर रहे हो आप। लोग कहते हैं कि कौरव खराब थे, लेकिन कौरवों में एक ऐसा भी भाई था जो ये कह रहा था, मेरे बड़े भाई, ये भाभी का चीरहरण अच्छा नहीं कर रहे भाई। उन भाइयों ने उसकी बात दबा दी, लेकिन इतिहास नहीं भूला। आप सभी कौरवों को खराब नहीं कह सकते हो। एक कौरव था, कौरव कुल का गौरव था, और उसका नाम था विकीर्ण, जो अपने भाइयों की इन अनाचारों से सहमत नहीं था। भविष्य की पीढ़ी 100 वर्ष बाद ये कहे कि ये पंच कल्याणकों में मुनिराजों का प्रवेश कैसे हुआ, भले ही सर्व समाज से सहमत हो और उसकी बहाई में हाथ पे हाथ मिला रहा हो, पीट रहा हो, लेकिन भविष्य की पीढ़ी ये कहे कि इन कौरव में एक योगेश भी था जो समाज के इस आचरण से सहमत नहीं था। भले ही वो पुण्यशाली नहीं हुआ, लेकिन अपने विद्युत समाज के इस आचरण से कि पंच कल्याणकों में मुनिराजों के द्वारा ही तीर्थंकरों का चरित्र का चीरहरण हो और समाज भले ही ताल पीटती हो, लेकिन भविष्य ये कहे कि नहीं, उस समय एक विकीर्ण भी था जिसकी चली नहीं अपने भाइयों से, लेकिन उस लोग ये कहें कि नहीं, वह युग सब खराब नहीं था, उसमें एक विरोधी भी था जो तीर्थंकरों के चीरहरण को रोक तो नहीं पाया, लेकिन उसने उसका विरोध किया। हमारी भूमिका मात्र इतनी ही है, समाज सहमत हो या ना हो, समाज कितना सपोर्ट करती हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन भरी समाज ये कहेंगे, भैया भौजी का चीरहरण करके आप अच्छा नहीं कर रहे हो। तीर्थंकरों का चरित्र, तीर्थंकरों ने जिनकी संपत्ति दी है, ऐसे मुनिराजों के हाथ में जिन्होंने पीछी कमंडल दिया है, उनका तो काम तीर्थंकरों की संपत्ति को आगे बढ़ाना था। तुम चीरहरण कर रहे हो, ये अच्छा नहीं, बात नहीं है। समाज कुछ भी कहे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन बाबा इसमें समाज ये याद रखे कि जिनको हमारे पूज्य तीर्थंकर संपत्ति देके गए थे, इसलिए देके गए थे कि तीर्थंकरों की संपत्ति को आगे बढ़ाना, नष्ट नहीं करना, कलंकित नहीं करना। इसलिए आज के हे साथियों, यह जो तुम काम कर रहे हो, ये तीर्थंकरों की गरिमा को खंडित कर रहे हो, कलंकित कर रहे हो। भविष्य की पीढ़ी इस रूप में कहे, इसलिए मैं ये बात प्रारंभ कर रहा हूं, क्योंकि मैं जानता हूं भीड़ क्या कर रही है, समाज क्या कर रही है, इसकी मेरी कोई जिम्मेवारी नहीं है। मेरी जिम्मेवारी है कि हमारे पास एविडेंस क्या है। जज इस बात पर निर्भर नहीं करता है निर्णय करने के लिए लोग क्या कह रहे हैं, वो एविडेंस के आधार पर अपना निर्णय लेता है। आपको ताज्जुब होगा, मुनिराज की पंच कल्याणक में उपस्थिति सूर्य मंत्र दे या ना दे तो सेकंड स्टेप है, पहले ये तो सिद्ध हो जाए कि मुनिराज 3 कल्याणक तक, सूर्य मंत्र तक पंच कल्याणक में आ भी सकते हैं कि नहीं आ सकते हैं।
पहले बंध्या का पुत्र तो सिद्ध हो जाए, तब उसकी शादी कैसे हो ये तो सेकंड बात है, लेकिन किसी विद्वान ने इस पर बोला नहीं है, इसलिए अफवाह फैली है। हम संक्षेप में बात करते हैं। पंच कल्याण का जो सेंटर पॉइंट है वो क्या है, बहुत सरल तरीके से हम बात करेंगे। स्थापना निक्षेप। स्थापना निक्षेप क्या है कि अगर प्रतिमा जी मूर्ति मोहल्ला से सीधे ला करके यहाँ विराजमान कर लिया तो हमको वो भगवान जैसे नहीं लगेंगे। हमने किसी बेटी को घर पर ला करके रख लिया तो मेरी वह बहू जैसी नहीं लगेगी, ये लौकिकी व्यवस्था है। मेरे छोटे भाई को भौजी जैसी नहीं लगेगी, मेरे भतीजे को वो बहू बेटी चाची जैसी नहीं लगेगी, और मेरी माँ को वह मेरी घरवाली बहू जैसी नहीं लगेगी। समाज ने एक व्यवस्था की। क्या व्यवस्था की कि उसको लाने के लिए पहले वागदान देते हैं, फिर घोड़ी पे बैठालते हैं, फिर उसका स्वागत करते हैं और तरह तरह से घर पर उसको लाते हैं ताकि उसमें बहू पने की, पुरुष के सामने पत्नी पने की, और मेरे छोटे भैया के सामने भौजी पने की, और मेरे भांजे के सामने मामी पने की। माने सामाजिक अनेकों रिश्तों की स्थापना एक बेटी में करते हैं, उसको पत्नी बोलते हैं, उसको विवाह बोलते हैं। ठीक ऐसे ही स्वरूप प्रतिमा जी में अपन ये जो सोचते हैं कि अभी 2 दिन तक वे तो पत्थर थे जो शायद धोखे से बोल गए हैं, मेरा छोटा भाई। पत्थर कहाँ थे? अरे हमने तो गर्भ कल्याणक में किया, वो कलशों से वो स्पर्श कराया जो हमने परसों बोला। अरे प्राण की प्रतिष्ठा तो हमने 3 दिन पहले कर दी। जैसे ही बालक गर्भ में आया तो गर्भ में बालक आने की प्राण प्रतिष्ठा कर दी हमने, जो हम पहले बोल चुके हैं, उसकी आगे हम बात करेंगे। ब्रह्मचारी रायमल जी ने चर्चा संग्रह में एक बहुत अच्छी बात उठा करके अब समाधान दिया कि इतने पंच कल्याणकों में इतने खर्च क्यों करते हो? ये पैसे की बर्बादी नहीं है, पैसा खर्च नहीं करना चाहिए, शादी शांति से पंचकर्णा कराना चाहिए। ये प्रश्न 300 वर्ष पहले संजीव जी उठा, ब्रह्मचारी रायमल जी ने बहुत गजब का उत्तर दिया। हमें लगता है कि हमारे जैनाचार्य, हमारे विद्वान बहुत बड़े साइकोलॉजिस्ट भी थे, मनोवैज्ञानिक भी थे। उन्होंने उत्तर दिया कि लोक में जिसमें बहुत धन खर्च किया जाता है उसके प्रति बहुमान की प्रवृत्ति ज्यादा होती है। आपके मेगा मार्ट और ये सब जो चल रही है उसी के प्रतीक हैं। 10 रुपए की चीज 100 रुपए में बेची जाती है तो लगता है गजब की चीज है। ये बिजनेस की भी स्टाइल है, माल वही होगा लेकिन उसके लिए स्टैंडर्ड किया जाता है। तो जिसमें बहुत धन खर्च होगा और फिर भी जो प्रतिमा स्थापित होगी उसके प्रति बहुमान का भाव बहुत ज्यादा रहेगा। इसलिए बहु धन खर्च करके भी पंच कल्याण करना, ऐसा ब्रह्मचारी रायमल जी ने चर्चा संग्रह में लिखा है। जो आज ही लोग ये कहते हैं कितना खर्च क्यों करते हैं, उसका शायद समाधान एक ब्रह्मचारी रायमल जी करते हैं। अब ये प्रश्न उठता है, सीधी सीधी बात अपन करते हैं कि इस प्रतिष्ठा का सूर्य मंत्र का अधिकारी कौन? सबसे बड़ा मुद्दा ये है। ये ठीक ऐसा ही बात हो गई कि दरवाजे पर बारात खड़ी हुई है, हमारी बेटी बरमाला लिए खड़ी हुई है और लड़का भी खड़ा हुआ। विवाद हुआ कि बरमाला का अधिकारी कौन? मेरा समझी बोला, करे योगेश 3 महीने पहले पक्यात करने के लिए 5 मिठाई लाए थे, वो सारी हजम हो गई। उसके बाद में लेन देन का जो सब हुआ वो भी सब पी गए। ये जो बेटी साड़ी पहने हुए 15-20 हजार की वो भी रख ली, 50 तोले सोना रख लिया, वो भी रख लिया। अब पूछ रहे हो क्या कि बरमाला का अधिकारी कौन? अरे वो है अधिकारी कि जिसने 5 डिब्बे मिठाई के पिए हो, जिसने 15-20 तोले सोना पिया हो और 51,000 रुपए लड़के का लोचना जिसने पिया हो, मेहंदी जिसने लगाई हो, ये सारे काम जिसने किए हैं वो अधिकारी। नहीं नहीं मैं तो पूछ रहा हूं। ऐसा होता ना, मेरा बेटा बारात लेके आए हम ग्वालियर में, लड़का हमारा आंख का काना, दांत टूटे हुए, बाल भी उड़े हुए,
श्यामलाल जी विजय वर्गीय ने कहा कि योगेश जी लड़का तो आपका बहुत अच्छा है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये जो वीडियोग्राफी करते हैं ना, जो खड़े हुए हैं, हाँ, इनकी प्रॉब्लम है कि फोटो बढ़िया नहीं खींचेगी। इसलिए यदि सहज रूप से सुंदर योग्य होनहार लड़का मिल जाए और आपसे पैसे भी नहीं ले रहा है ना, तो घोड़े पर उसको बैठा दें, बेटी आपको ही देंगे, चिंता मत करना, लेकिन फोटो बढ़िया आपके लड़के की नहीं खींचेगी। क्यों नहीं खींचेगी? क्योंकि आंख का कहना है, नाम लंगड़ा है, तो हम केवल फोटो खिंचाने के लिए घोड़ी पर आपके बेटे को बैठा। मेरी भावना बहुत अच्छी है कि फोटो बढ़िया खिंचाए। क्या उसमें एल्बम जो बनता है वो एल्बम तो अच्छा बनना चाहिए, नहीं बनना चाहिए? पूछो, बताओ, हमारे ग्वालियर की बेटी हो, स्वीकार होगा? क्यों नहीं होगा? अरे भाई, फोटो एल्बम बढ़िया बनेगा। अच्छा, अगर सहज रूप में कोई सुंदर लड़का उपलब्ध हो, आपके बेटे के साथ शादी होगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सहज रूप से उपलब्ध हो सुंदर योग्य लड़का, उसको घोड़ी पर बैठाने में क्या दिक्कत है? उचित तर्क है। बहनों बताओ, स्वीकार चलेगा? क्यों नहीं चलेगा? ताज्जुब की बात है कि इस लोक व्यवस्था को किंचित भी स्वीकार नहीं है, तो क्या धर्म व्यवस्था में स्वीकार होगा? आपने पंचकल्याण के लिए बागदान किसको दिया? पितृष्टाचार को। कितने कराने के लिए? 2 बेटे तुमसे कराएंगे, तीसरा पड़ोसी से कराएंगे। कितने? जिंदगी भर तक, अंतिम सांस तक रहेंगे, इसके लिए किया था। और आज तुम ये कहते हो कि महाराज जी उपस्थित हो जाए। चरित्र तो उनका अच्छा है, श्रेष्ठ अच्छा है, ये तर्क कैसे स्वीकार किए जा सकते हैं? क्योंकि प्रतिष्ठा के लिए अनुबंध किसको किया आपने? प्रतिष्ठाचार को। कितने कल्याण कराने के लिए और कितनी क्रियाएं कराने के लिए? और हम आगे बढ़ें। एक होता है तिलक दान विधि, बहुत संक्षेप में बात कर रहे हैं हम, क्योंकि हम पहले बोल भी चुके हैं। एक होता है तिलक दान विधि, जिसमें जब प्रतिष्ठाचार सूर्य मंत्र करने जा रहा हो, जैसे 19वें नंबर का स्टेप सूर्य मंत्र का है, तो उसके पहले 18वें नंबर का स्टेप होगा तिलक दान विधि। उसमें सच्ची, हम केवल एविडेंस के आधार पर बात कर रहे हैं, तो शास्त्रों में लिखा, उसके आधार पर बात कर रहे हैं। उसमें सची इंद्राणी तिलक लगाती है और प्रतिष्ठाचार को कहती है कि अब आगे का काम इस प्रतिष्ठा का बहुत महत्वपूर्ण हो रहा है, इसलिए हे प्रतिष्ठाचार अब बहुत सावधानी से करना। उसने वाग्दान दे दिया कि अब हम काम अगला बहुत सावधानी से करेंगे। एक विधि होती है अंकन न्यास विधि, उसमें वो प्रतिष्ठाचार जितने मंत्र होते हैं पहले अपने शरीर पर लिखता है और फिर उसी मंत्रों की कॉपी प्रतिमा जी पे करता है। जब अंकन न्यास अपने शरीर पर किया, सची इंद्राणी से तिलकदान किया, अब आगे का काम महाराज जी कहां से आएंगे? ये तो ठीक ऐसी ही बात हो गई। मेहंदी तो दूसरे लड़के की लगी, 51,000 रुपए दूसरे लड़के को दिए, सब कुछ दूसरा हुआ, और घोड़ी पे कौन चढ़ेगा? वो सुंदर लड़का किराए का? नहीं, तुमसे तो अच्छा है कि नहीं, ये बताओ हमें। आपके दोनों आंखें फूटी हुई है, तुमसे लड़का वो अच्छा है कि नहीं, बताओ हमें। यह सोच अनाचार को जन्म देती है, क्योंकि तुम्हारे इरादे मेरी सुंदर बेटी पर गलत निगाहें जिनके होती हैं, वे ही ये तर्क दे सकते हैं। जिनके हमारी प्रतिष्ठा, जिनेंद्र भगवान की मर्यादा का वो तोड़ने का जिनको विकल्प है, वो ये कहेंगे कि महाराज जी अगर आ जाए तो क्या दिक्कत? नहीं, शहर में तो उपस्थित हैं, उनसे करा लेते हैं, क्या दिक्कत? बात नहीं है। तिलक दान किसका हुआ है? अंकन न्यास किसका हुआ है? जिसका तिलक दान हुआ है, जिसका अंकन न्यास हुआ है, आगे की विधि वही कराएगा। ये जो कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम होती हैं, ये पब्लिक को बताया नहीं जाता है। पब्लिक को बरगलाया जाता है कि महाराज जी से तो अच्छे हैं,
ये ठीक ऐसी ही बात हुई, ये किराए का लड़का तुम्हारे लड़के से तो अच्छा है। इन तर्कों में कोई दम नहीं है। हम संकोच करके, हम डर करके ये सोचते हैं कि समाज हमको मारने ना लग जाए। अरे भाई, ये मेरे भाई बंधु हैं, ये कैसे मारेंगे हमें? ये तो हमारी स्नेह के पात्र हैं, ये हमारी रक्षा के लिए हैं कि हमें मारेंगे। हम अगर वक्ता यह सोचता है कि हमें ये मारेंगे, इसके मतलब ये हुआ कि उसे अपनी सोच पर कॉन्फिडेंस नहीं है। जब तुम्हें ही अपनी बात पर कॉन्फिडेंस नहीं है तो जगह जगह पिटोगे। लेकिन हमें ये लगता है कि मेरी बात बिल्कुल सच है, तो इतने तो क्या करोड़ों आदमी हो, हमने अपनी बात समाज के सामने रखना चाहिए। हो सकता हो समाज वो बात सुनने के लिए तैयार हो, ऐसा भी तो हो सकता है। हम दूसरे की नियत पर शंका नहीं कर सकते हैं। आगे पूछा जाता है कि जो प्रतिष्ठाचार है वो नग्न होता है कि नहीं होता है? नग्न होता है। तो जब नग्न होता है तो पहले से ही जो नग्न है मुनिराज, उनके द्वारा सूर्य मंत्र दिलाने में क्या दिक्कत है? यहां यह ध्यान देने जैसी बात है कि प्रतिष्ठाचार्य नग्न होता है तो एक मंत्र है कि अब इस मंत्र से नग्न होकर कपड़े उतारे। इस मंत्र का निर्माण क्यों हुआ? ये मंत्र ये कह रहा है कि अब आगे का कार्य कोई दूसरा करेगा। तो और मुनिराज तो पहले से ही नग्न है। अगली बात कि इस पंचकला पांडाल की जो स्थापना है वो बनारस नगरी की जा चुकी है। तन से, मन से और धन से हमारे जो इंद्र बने हैं, राजा वगैरह बने हैं, इनमें उस राजापने की स्थापना हो गई। अब सूतक पातक लगेगा तो इन लोगों को नहीं लगेगा। इसके मतलब ये अब बनारस नगरी के नागरिक हो गए और आप लोग अयोध्यावासी। कैसे अयोध्यावासी या कैसे बनारस वासी कि आप मुनि क्या होते हैं ये जानते ही नहीं है। अब अगर मुनिराज पांडाल में हो तो इस पांडाल को तो मुनि रहित एरिया घोषित किया जा चुका है। अब इस पांडाल में भावलिंगी संत भी यदि आते हैं तो जैसे ही पांडाल की पैर में बाहर प्रवेश किया उन्होंने पंडित जी, आप कहोगे इतने कठोर नहीं है, लेकिन सबसे हमारी बड़ी ये है कि यदि देव की गरिमा हो और शास्त्र की गरिमा हो और मुनिराज की गरिमा हो, इनकी सुरक्षा की चिंता हो, तो सबसे पहले मैं देव की गरिमा के विचार करूंगा, मुनि की गरिमा के विचार नहीं करूंगा। क्योंकि देव की गरिमा में ही मुनि की गरिमा है। अब जैसे ही मुनिराज, कोई पहले तो आएंगे ही नहीं, क्योंकि तीर्थंकरों ने जो धरोहर सौंपी है वो हमें नहीं सौंपी। पंडित जी, हमें कोई चिंता नहीं। जब तीर्थंकर अपनी महाव्रत की धरोहर और मोक्ष मार्ग की धरोहर सौंप के गए थे तो हम सामने नहीं थे, ये पीछी कमंडल वाले ही थे। इसलिए उनकी धरोहर को सुरक्षित करने की चिंता तुम्हारी है, हमारी नहीं। इसलिए वे तीन लोग तीन काल में तीर्थंकर की गरिमा को खंडित कर ही नहीं सकते। फिर भी कोई उतावला हो तो जैसे ही वो पांडाल के अंदर प्रवेश करेगा, भाई साहब मुनिपना तो खंडित, क्योंकि यहां प्रतिष्ठाचार मंत्रित कर चुका है और इसमें कोई दो राय नहीं। अयोध्या नगरी की स्थापना हो गई, बनारस नगरी की स्थापना हो गई। तन से, मन से और धन से ये जितने लोग बैठे हैं, ये मुनि क्या होता है ये जानते ही नहीं है, ऐसी स्थापना हो चुकी है। अब जैसे ही कोई प्रवेश करेगा पीछे कमंडल लेके, मुनिपना तो खंडित। और मुनि रहित व्यक्ति को गृहस्थों के बीच में कपड़े पहन के आना चाहिए। भाई साहब, गृहस्थों के बीच में हम कपड़े उतार दें या तो हम पागल होंगे, कोई दो राय नहीं इसमें। इसलिए मुनिराज को तो आना ही नहीं चाहिए, क्योंकि वो तीर्थ रहित एरिया घोषित किया जा चुका है। तीर्थ रहित होगा तभी वे तीर्थंकर कहलाएंगे। पहले यदि कोई तीर्थ होगा तो तीर्थंकर की स्थापना हो ही नहीं सकती। हमारी प्रतिमाएं अशुद्ध हो गई, पंचकर्णक दोबारा कराना चाहिए। हम जानते हैं जमीन खिसक रही होगी क्योंकि सुना नहीं है, लेकिन बात यही सच्ची है। क्योंकि यहां पर वीतरागता की ही नहीं,
अगर वीतरागता प्रमुख होता तो हर तीर्थंकर मंदिरों में तीर्थंकर की नहीं बाहुबली भगवान की स्थापना होती। हम तीर्थंकरों की स्थापना इसलिए करते हैं ताकि हम लोगों की बता सकें कि परम गुरु तो ये हैं। जैन दर्शन के जो चलाने वाले वो ये हैं, क्योंकि हमारे यहाँ महिमा तीर्थ को जिसने चलाया है वो है हमारे यहाँ महिमा गौतम गर्सर से ज्यादा। और ये गजब की बात है, किसी को गुरु ना बनाए और फिर गुरु बने, ये दुनिया का बहुत बड़ा आश्चर्य है। और ये आश्चर्य को बताने वाले एकमात्र हमारे तीर्थंकर होते हैं। हम पंचकरणों में नृत्य दिखाते हैं, सब कुछ दिखाते हैं, पर किसी से कुछ ना सीखा और दुनिया को बताया। ये गजब का चमत्कार यदि कहीं है तो हमारे तीर्थंकरों के चरित्र में ही देखने को मिलता है। ये चरित्र पंचकल्याणक में दिखाना चाहिए या नहीं दिखाना चाहिए? हम आपसे पूछते हैं, आप नीलांजन नृत्य दिखाते हो, आप आहारचर्या दिखाते हो, सब दिखाते हो, पर विश्व गुरु बनने की जो कला है कि यदि आप हित अपना करना चाहते हो, किसी गुरु की तलाश नहीं, क्योंकि वो आत्मा का मार्ग अंदर से निकलता है। ये इस बात का संदेश यदि कोई देते हैं तो एकमात्र हमारे तीर्थंकर का जीव ही देता है। ये चरित्र पंच कल्याणक में दिखाना चाहिए नहीं दिखाना चाहिए? हम और आगे बढ़ते हैं। समस्या एक नहीं, समस्या कई हैं। सूर्य मंत्र जैसी कोई व्यवस्था ही जनागम में नहीं है। पंडित जी, संजीव जी, जिस सूर्य मंत्र पे बवाल मच रहा है ऐसा तो कोई कोलम जिन शासन में है ही नहीं। सबसे बड़ी समस्या तो ये है, हमने जोधपुर जैसलमेर आदि के शास्त्र भंडारों को देखा है। हमें 18 ग्रंथ मिले जो सूर्य मंत्र पे लिखे गए हैं और एक भी दिगंबर शास्त्र नहीं है। आपको ताज्जुब होगा, जैनेन्द्र सिद्धांत कोश में इसका कोई उल्लेख नहीं है, उल्लेख नहीं है। ये श्वेतांबरों की परंपरा है जिसमें सूर्य की पूजा की जाती है। हमारा अनंत चतुष्टय स्थापना की व्यवस्था है, क्योंकि पूजता जो है वो बाल तीर्थंकर से नहीं आती। जो हमने अभी स्थापना की बाल तीर्थंकर की, और जो पालना में झुला रहे हो उससे भी पूजता नहीं आती है। पूजता तो हम अगर देवागम स्तोत्र को याद करें कि देवागम नभोयान चामोरादि विभूतयः माया विश्वपि दृश्यन्ते नातस्तवसिदो महान, कि हे तीर्थंकर देव, आप तीर्थंकर हो इसलिए भी संबंध भ्रत तुम्हें नहीं पूछता। ये छाती क्षत्रियों की हो सकती है कि हे महावीर भगवान, हे पार्श्वनाथ भगवान, तुम ये सोचते हो कि तुम तीर्थंकर हो इसलिए संबंध भ्रत तुम्हें पूज रहा है, ऐसा नहीं है। सत्वमेवासि निर्दोषो युक्त शास्त्र अविरोधो वाक् अविरोधो यदिष्टम ते प्रसिद्धेन न बाध्यते, कि हे जिनेन्द्र भगवान, यदि तीर्थंकर पन्ना पूज्य होता तो मंदिरों में 24 तीर्थंकर की प्रतिमाएं नहीं होती, मंदिरों में मारीची की प्रतिमाएं होती। पंडित जी, अगर तीर्थंकर पन्ना पूज्य होता तो मंदिरों में 24 महावीर भगवान से ऋषभ देव से लेकर महावीर की प्रतिमाएं नहीं होती, प्रतिमाएं मारीची के होना चाहिए। क्यों? तीर्थंकर आदिनाथ ने कितने धर्म चलाए? एक। ऋषभ देव ने एक। 24 तीर्थंकरों ने एक एक चलाया, और इस महापुरुष ने 363। कौन बड़ा हुआ? मेरी छोटी समझ में तो ऋषभ देव ने एक और मारीची ने 363 धर्म तीर्थ का परिवर्तन किया है। तो मारीची बड़ा, मारीची का पंचकल्याणक होना चाहिए कि ऋषभ देव का होना चाहिए? इसलिए समंत भद्र कहते हैं कि हे तीर्थंकर देव, तीर्थंकर पन्ने के कारण भी मैं तुम्हें नहीं पूछता हूं। मैं तुम्हें इसलिए पूछता हूं क्योंकि जो आपकी वाणी है और जो आपने वस्तु व्यवस्था का प्रतिपादन किया है वो अजोड़ है, बेजोड़ है, उसको कोई नहीं काट सकता है। समंत भद्र का सिर इस कारण से झुकता है। पंचकल्याण की पूज्यता का संबंध कहां से है? पंचकल्याण की पूज्यता का संबंध आज जो उस प्रतिमा जी में जो बाल तीर्थंकर था
बड़ा तीर्थंकर हो गया, नगदगंगा दीक्षा धारण करके जब तक केवल ज्ञान नहीं होता तब तक वे तीर्थंकर बोलते नहीं हैं। और केवल ज्ञान होने पर जो वस्तु स्वरूप बताया वो गजब का वस्तु स्वरूप है, बेजोड़ है, कोई काट नहीं सकता है। इस समुद्रभद्र का सिर केवल इस कारण से झुकता है और हम जैनियों का सिर भी इस कारण से झुकता है, चमत्कार के आधार पर नहीं। तुम्हारे साथ वीआईपी आ रहे हैं इस कारण से नहीं, तुम्हें राजकीय दर्जा मिला है इस कारण से भी नहीं। आप कहोगे फिर एक आध को तो नाम बता दो। मुनीर सही तुम सबकी कर रहे हो, अरे भाई एक आध को का नाम क्या बताएं? अभी तो कम से कम एक के हालात तो बने। संजीव जी, 7.5 करोड़ लोग जिन मुद्राधारी नरक जाएंगे, 20,000 वर्ष की आयु है। यदि प्रति वर्ष 3500 मुनि बने, 10 साल में 35,000 मुनि बने, तब संजीव गोदा हमसे पूछ सकते हैं कि एक का तो नाम बता दो। प्रश्न पत्र तो एक आया, राकेश जी हमसे पूछा जा रहा है किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर दीजिए, अब से कम 7 प्रश्न तो करो। प्रश्न तो एक हो रहा है और पूछा जा रहा है किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अरे कम से कम 35,000 मुनि बने और फिर हमसे पूछे जाए किसी एक का नाम तो बताओ, अब 35,000 की संख्या तो करो। इसलिए ये चीज भी बनती। खुले रूप में ये बोल रहे हैं क्योंकि लोगों को बोल देते हैं पर कोई उत्तर नहीं देता है, इसलिए लोग ये सोचते हैं इनके तो मुंह बंद हो गए। अरे अभी तो बोलना शुरू हुआ है, 3 साल से भगदड़ मची हुई है। वो तो बहुत अच्छा था कि हमें समय साहब पढ़ने देते और आप हमारे समय साहब पढ़ने की आलोचना ना करते, इसी में इज्जत थी। अब चूंकि तुमने चुनौती दे ही दी है तो उत्तर सुनने के लिए तैयार भी हो। इसलिए पंच कल्याणक तो असल की नकल होती है। असल में जो जो हुआ था उसकी ज्यों की त्यों नकल होना चाहिए। और असल में मुनिराज पंच कल्याणक में उस समय तीर्थंकर के सामने होते ही नहीं है, क्योंकि तीर्थंकर प्रकृति का उदय ही तब आएगा कि जब वहां पर कोई तीर्थ नहीं होगा। हम आपसे पूछते हैं भूख कब लगती है? उस दिन भी पूछा था, थाली से उठते हुए कि थाली से बैठते हुए? छुदावड़ी नाम कर्म का उदय जब यहां तक भोजन हो जाता है तब होता है कि थाली पर बैठते तब होता है? कब लगती भूख? कि भूख तो तब लगती जब पेट में भोजन नहीं होता है, जब उस एरिया में कोई तीर्थ ना हो, तब तीर्थंकर नाम कर्म का उदय आएगा। और उस एरिया में पहले ही तीर्थ हो तो वे तीर्थंकर कहलाएंगे नहीं। इसलिए समाज को इस संदर्भ में बहुत दिमाग क्लियर कर लेना चाहिए कि मुनिराज अगर पंचकल्याण में आते हैं तो पंचकल्याण की गरिमा खंडित होती है, उनका तीर्थंकर का तीर्थंकरत्व तो खंडित होता है। आप कहोगे आपके अकेले बोलने से क्या होता है, सारी समाज तो उधर जा रही है, कहीं जाए कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमें तो उस चिड़िया की वो बात याद आती है कि जंगल में आग लग गई, सारे लोग आग का तमाशा देख रहे थे, पर एक छोटी सी चिड़िया समुद्र में जाकर मुंह में पानी भर के लाती थी और उस आग के ऊपर डालती थी। लोगों ने चिड़िया का मजाक उड़ाया, भाई साहब कि तेरे अकेले पानी डालने से होगा क्या? तो चिड़िया ने जो उत्तर दिया वही मेरा उत्तर है। चिड़िया ने कहा कि हे जगत की जीवो सुन लो, लोग याद करें कि ये चिड़िया आग को बुझाने वाली है, आग पे घी डालने वाली नहीं है। आज जो पंचकल्याण की प्रतिष्ठा की गरिमा खंडित की जा रही है, हमारे अकेले होने कहने से कुछ नहीं होगा, ये तो हम भी जानते हैं अपनी औकात। लेकिन भविष्य की पीढ़ी ये समझे कि योगेश तीर्थंकर की गरिमा को जो खंडित कर रहे हैं, उस खंडन को रोकने के लिए हमने जीवन दिया है, उसमें आग डालने का खंडन काम हमने नहीं किया है। बाकी अपना पुण्य पाप है। इसलिए अत्यंत संक्षेप में समापन में कि तीर्थंकर की गरिमा को बनाए रखने के लिए पंच कल्याणक में मुनिराज की अनिवार्य रूप से अनुपस्थिति होना चाहिए। हाँ, केवल ज्ञान होने के बाद में उनकी दिव्य ध्वनि खिरे, उनके उपदेश को सुनकर हजारों लोग साधु बने, इससे ज्यादा गौरव
और कोई नहीं हो सकता है। लेकिन उसके पहले मुनिराज की अनिवार्य रूप से उपस्थिति रहना चाहिए। एक बार फिर मैं अपनी बात को दोहरा रहा हूं कि केवल ज्ञान होने के बाद में मुनिराज की उपस्थिति हो, हमको कोई दिक्कत नहीं, ये मैं कह रहा हूं। नहीं तो लोग कहेंगे ये तो बिल्कुल निषेध कर रहे थे। मैं फिर दोहरा रहा हूं, केवल ज्ञान होने के पहले मुनिराज को अनिवार्य रूप से पंच कल्याणक में अनुपस्थित रहना चाहिए, क्योंकि उनकी अनुपस्थिति तीर्थंकर की गरिमा को बढ़ाती है। और उसके बाद उपस्थित हों, हमको कोई दिक्कत नहीं है। विषय तो बहुत बड़ा है, लेकिन पर्ची हमारे पास आ चुकी है। आगे का दिशा निर्देशन हमारे प्रतिष्ठाचार्य अभिनंदन जी करेंगे। एक बात वो कह के समापन कर रहे हैं। अब ये सभी लोग, आप लोग कहेंगे कि आप बोल रहे हो, आपने कितनी प्रतिष्ठा कराई है? अरे अभिनंदन जी, बड़े भाई साहब ने तो 100 कराई हैं और हमने तो आज तक प्रतिष्ठा कराई नहीं। इसलिए तुम्हारी बात को सच कैसे माने हैं? अनुभव जी का नाम संजीव जी, बात बिल्कुल सच्ची है। हम पूछते हैं क्रिकेट में कितने एम्पायर क्रिकेट के खिलाड़ी होते हैं? भले ही उसने जिंदगी में एक छक्का ना मार पाया हो, लेकिन तेंदुलकर, गावस्कर उसके इशारे पर नाचते हैं। अगर छक्का फॉल हो जाए, तेंदुलकर कहता है उस एम्पायर से, तेरे बाप ने एक एम्पायर एक छक्का नहीं मार पाया। हमारे क्रिकेट में प्रॉब्लम खड़ी करता है। लेकिन यह कोई जरूरी नहीं है। क्रिकेट के लिए क्रिकेट का खिलाड़ी होना जरूरी है। हाँ, खिलाड़ी लोग एम्पायर के इशारे पर, हमारे बड़े भाई आगे नहीं भूलेंगे, लेकिन ये तय है कि उसकी नॉलेज के लिए खिलाड़ी होना, छक्के मारना जरूरी नहीं है। इतिहास उठा के देख लो कि जितने एम्पायर हों सब तेंदुलकर हो ही हों, गावस्कर हो ही हों, ऐसा कोई नियम नहीं है। पंचकल्याणक पर बोलने के लिए पंचकल्याणक कराना कोई जरूरी नहीं है। आगे की बात किसी को बुरी लगी हो, क्षमा याचना करते हुए हम अपनी बात विराम लेते हैं। जय जननी।